सभी भाई बहनों को शालोम। यीशु की ओर देखो संदेश के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। क्या मार्गी मोर्गन इस भवन में है? बहन मार्गी मोर्गन यह वह महिला हैं जिसे कैंसर ने खा डाला था। वह एक नर्स हैं। कितनों को बहन मोर्गन याद हैं? क्या वे यहाँ पर हैं? वे अंदर नहीं आ सकती हैं। आप देखिए कि वे नर्स का काम कर रही थीं और लुइसविले की कैंसर सूची में तो उस स्त्री को लगभग 16 या 17 वर्ष पहले ही मर जाना चाहिए था। लुइसविले की कैंसर सूची में जब जिम टॉम रॉबिन्सन ने, जो कि एक क्रिश्चियन मुख्तियार हैं, इसके बारे में सुना तो वे इसकी जांच पड़ताल करने के लिए बैप्टिस्ट अस्पताल गए। क्योंकि मार्गी के पिता बोर्ड में ही थे, वे बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के ट्रस्टी थे और उन्होंने मामले पर नज़र डाली और उस स्त्री को तो कई वर्ष पहले ही मर जाना चाहिए था और वह इस समय जेफरसनविले के एक चिकित्सालय में एक नर्स का काम कर रही है। जब वह यहाँ पर खड़ी हुई थी, जब उन्होंने उसे पकड़ा हुआ था, यहाँ तक कि वह बेसुध थी, परंतु यह यहोवा यूँ फरमाता है वाला वचन था और वह जी रही है। और वह लुइसविले में नर्स का काम करने के लिए गई और यहाँ पर एक व्यक्ति है। यहाँ पर स्किम्फ की टॉफ़ी और चॉकलेट आदि की दुकान थी। क्या श्रीमान स्किम्फ आज रात यहाँ पर हैं? यदि वे यहाँ पर हैं, यदि सोनी स्किम्फ यहाँ पर हैं, तो मैं चाहूँगा कि वे इसे बताएं। वे एक अच्छे खासे हट्टे कट्टे व्यक्ति हैं। बहुत सी बार जब मैं किया करता था, मुझे यह कहना बुरा तो लगता है, परंतु यह हकीकत है। यदि मैं सारे सप्ताह भर काम किया करता था तो पॉप मुझे 10 सेंट दिया करते थे और मैं शहर आता और अपनी साइकिल भाई माइक एगन, जो कि यहाँ पर ट्रस्टियों में से एक हैं, की जगह पर खड़ी करता और मैं जिम पूल के साथ, मैं सोचता हूँ कि आज रात उनका बेटा यहाँ पर है, जिम और अर्नस्ट फिशर और मैं शहर जाते और एक निकिल अमेरिकन एक पैसे में चलचित्र का शो देखने जाते। हम पुराने मूक चलचित्र देखा करते थे। हम लगभग 8-10 साल के बच्चे थे। उन चलचित्रों का नायक विलियम एस हार्ट था। आप में से बहुतेरों को तो वह याद भी नहीं होगा। वह मूक चलचित्रों का नायक था और मैं पढ़ तो नहीं सकता था। मुझे तो सिर्फ वह देखते रहना होता था जो चल रहा होता था और मुझे पर्दे पर लिखी बातों का अक्षर विन्यास पढ़कर बोलना होता था और मैं उन अक्षरों को जोड़कर नहीं बोल सकता था, पर मैं उसे देखता था जो चल रहा होता था। और मेरे पास एक अतिरिक्त निकिल हुआ करता था। कितनों को याद है कि एक कौड़ी में एक आइसक्रीम का कोन मिला करता था? ठीक है, मुझे उस एक अतिरिक्त निकिल में आइसक्रीम के 3 कोन तथा 2 कौड़ी की रेड हॉट टॉफ़ी मिल सकती थी। मैं आइसक्रीम कोन को तो पकड़कर नहीं रख सकता था, इसलिए मैं उन्हें खा जाया करता था और 2 कौड़ी कीमत की रेड हॉट टॉफ़ी ले लिया करता था और वे चीज़ें लगभग आधे पाउंड की कीमत की चीज़ों के बराबर हुआ करती थी। और स्किम्फ रेड हॉट टॉफ़ी बनाया करते थे और मैं वहाँ अंदर जाता और पीछे बैठता और विलियम एस हार्ट को देखता और इस युवा व्यक्ति को, जो कि मेरे से थोड़ा सा बुजुर्ग है, एक बीमारी हो गई थी कि उनकी लुइसविले के 5 जाने माने विशेषज्ञों ने जांच की और उनका वजन लगभग 45 पाउंड हो गया था और वो मर रहे थे। सुश्री मॉर्गन एक नर्स के रूप में उनकी देखभाल कर रही थी और वो ऐसी हालत में थे, उन्हें बहुत सी तकलीफ थी। उनके फेफड़े खराब हो चुके थे, उनका गला खराब हो चुका था और उनकी छोटी छोटी बाहें सूजकर लगभग इतनी मोटी हो गई थीं और वो वहाँ पर पड़े मर रहे थे और सुश्री मॉर्गन को नर्स के काम पर भाड़ा देकर लगाया गया था। अतः सुश्री मॉर्गन ने उनसे कहा, एक बार मैं कैंसर की मरीज़ थी और वे उन्हें इसके बारे में बताने लगी। उन्होंने कहा, तुम किसके बारे में कहती हो? क्या बिली ब्रैनम? क्यों? मैंने तो उसे ढेरों रेड हॉट और आइसक्रीम के कोन बेचे हैं। वो बोले, आश्चर्य की बात है, काश वो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आ जाए। और मैं जूनी स्किम्फ के लिए प्रार्थना करने के लिए गया और अब यदि आप उससे बात करना चाहते हैं तो यह स्किम्फ की यहाँ पर ठीक इससे अगले द्वार पर या लियो थिएटर से अगले दूसरे वाले द्वार पर सड़क पर खान पान की चीज़ों की दुकान है। आप सब जानते हैं कि वह यहाँ पर कहाँ है। ये जेफरसनविले की सबसे पुरानी दुकानों में से एक है और जबकि वे वहाँ पर लेटे हुए मर रहे थे तो 5 विशेषज्ञों ने
उन्हें बता दिया था कि वो मात्र कुछ घंटे जिंदा रह पाएंगे, मगर ऐसा हुआ था कि यह यहोवा यूँ फरमाता है वाला वचन है कि तुम मरोगे नहीं, परंतु मुझे काउंटर पर फिर से रेड हॉट बेचोगे। बहुत समय पहले ही मैं जानता था कि वो भले चंगे हो गए थे, मगर मैं इसे बहुत पहले ही भूल गया था। और जब हम यहाँ पर क्रिसमस पर पहुँचे तो मैं और मेरी पत्नी कुछ खाने की चीज़ें खरीदने के लिए यहाँ नीचे आ रहे थे। मैं नहीं जानता हूँ कि हमने कभी कैसे स्किम की दुकान के विषय में सोचा था, क्योंकि हम आमतौर से यहाँ पर इन कुछ औषधियों की दुकानों पर जाया करते हैं और सामान वगैरह लेते हैं, परंतु हम स्किम की दुकान के आगे रुके। जब मैं अंदर गया तो उनकी बहन ने दृष्टि डाली और बोली, अच्छा भाई ब्रैनम, क्या आपको जूनी याद है? मैंने कहा हाँ। और वहाँ पर एक विशालकाय हट्टा कट्टा सेहतमंद सा दिखाई देने वाला इंसान था, और मैं काउंटर पर चलकर गया और उस पर दृष्टि डाली और मैंने उसे इस प्रकार देखा और कहा, मैं उन रेड हॉट में से 1 पाउंड लूँगा। और उसने कहा, जी हाँ श्रीमान। और उसकी बहन मेरी पत्नी को ताक रही थी और उसने रेड हॉट निकाली और मैंने कहा, मैंने अपना सिर नीचे किया हुआ था। मैं बहुत समय पहले चलचित्र देखते समय इन्हें खाया करता था। और उसने कहा, बहुत से बच्चे इसे खरीदते हैं, वे अभी भी इसे खरीदते हैं। उसने कहा, मेरे पिताजी इसे बनाते थे, उन्होंने बच्चों के लिए ही इसे बनाया था। मैंने कहा, मुझे यह सचमुच में बड़ी अच्छी लगती है। जब वो उन सब को पैक कर चुका और उन्हें मुझे दे चुका तो उसने पूछा, क्या कुछ और चाहिए? और मैंने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, और ऊपर उठा। ओह मेरे प्रभु! और उसने कहा, भाई ब्रैनम। मैंने कहा, ये वही रेड हॉट है जिनके विषय में मैंने तुम्हें लगभग 5 वर्ष पहले यहोवा यूँ फरमाता है वाला वचन बताया था। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मैं पूरी तौर से ऐसा चंगा हो गया हूँ कि कोई प्रभाव तक नहीं है। मुझे एक कान से ज़रा कम सुनाई देता है। मेरा अनुमान है कि वह 50 वर्ष वाली आयु में है। और उसने कहा, जब मैं वहाँ पर था तो उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक दी थी कि मुझे एक कान से कुछ कम सुनाई देता है। यीशु मसीह की अद्भुत करुणा। मेरे पास और कुछ कहने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मगर मैं इस वक्तव्य को कहना चाहता हूँ कि कितनों को गिलहरियों के विषय में याद है। बिल्कुल ठीक है, मेरे जीवन में वही वचन का एक ऐसा पेचीदा लेख रहा था जिसे मैं कभी नहीं समझ सका था। एक और वचन का लेख था जिसने मुझे उलझन में डाल रखा था। वो ये था कि जब मूसा प्रभु को काम करने का एक बेहतर तरीका बता सकता था, जबकि प्रभु जानता है कि उसे कोई भी काम कैसे करना है। जब मूसा ने कहा था, लोग कहेंगे कि तुम्हारा प्रभु तुम्हें बाहर निकालने में तो सामर्थ्य था, लेकिन वह तुम्हें बनाए रखने में सामर्थ्य नहीं। और मूसा खुद को बिचवई में ले आया था। और बाद में मैंने यह पाया कि मूसा यह मसीह था जो मूसा के अंदर था, जो लोगों के पक्ष में खड़ा हो रहा था। अतः तब यह वचन का लेख था जिस पर मैं उलझन में था। मैंने इस पर कभी प्रचार नहीं किया होता। यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा, और आप इस गाथा को जानते ही हैं, अतः मैं इसे छोड़कर आगे बढ़ूंगा। अब मैं यह थोड़ा ही जानता था कि यह किस ओर मार्गदर्शन कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि भाई वुड और भाई फ्रेड और वे लोग यहाँ पर इस भवन में हैं जो तब वहाँ पर थे जब यह घटित हुआ था, अथवा ठीक उसके बाद वहाँ पर थे जब यह घटित हुआ था। भाई रोडनी और चार्ली जो कि केंटकी से आए हैं, बहन वुड के भाई, और वे लोग वहाँ पर थे जब यह केंटकी में घटित हुआ था। यह दूसरी बार था जब ऐसा घटित हुआ था। बस केवल साधारण रीति से ही उन जीवों को अस्तित्व में आने के लिए बोला गया जो थे ही नहीं। मैंने सारे समय इसके बारे में बताया है और वचन के लेखों ने इसका समर्थन किया है, इसको बढ़ावा दिया है। तीसरी बार यह हैट्टी राइट के यहाँ हुआ था। क्या आज रात हैट्टी यहाँ पर हैं? ऐसा है कि एडिथ, कितने लोग हैट्टी राइट को जानते हैं? मैं और भाई वुड वहाँ पर बैठे हुए थे जब यह वहाँ घटित हुआ था, और जब पवित्र आत्मा ने कहा था उसे वह दो जो वह चाहती है, और हम इसके विषय में बातें कर रहे थे कि वे गिलहरियाँ किस प्रकार से अस्तित्व में आई थीं। और मैंने कहा था केवल यही एक बात है कि वह यहोवा यीरे है। ठीक जब अब्राहम को एक मेढ़े की आवश्यकता थी तो प्रभु ने ही उसे वह मेढ़ा प्रदान किया था।
और उसी ने ही गिलहरियाँ प्रदान की थी और वह गिलहरियों को अस्तित्व में आने के लिए बोल सकता था, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता है। वो यह ठीक वैसे ही कर सकता था जैसे वो मेढ़े के लिए बोल सकता था। अब्राहम ने वह कभी भी नहीं मांगा था, वह तो बस साधारणता उसे करने के लिए आगे बढ़ रहा था, परंतु यह दिखाता है कि वह यहोवा यीरे है। वहाँ पर था जब मैंने वो कहा था, तो वह छोटी दीन स्त्री या वह पहला समय था जब यह तीसरा खिंचाव किसी मनुष्य पर क्रियान्वित हुआ था। और वह जो छोटी दीन स्त्री थी जो अपने जीवन निर्वाह के लिए लगभग $200 सालाना जीविका अर्जित करती है, और यह सब कुछ उसे एक छोटे से फार्म से ही मिलता है। उसका पति मर चुका है, उसके 2 बच्चे हैं जो कि जंगली किस्म के हो चुके थे, और उसने आकर उसमें से इस आराधनालय की इमारत के निर्माण के लिए $20 दान में दिए थे। और उस सुबह मेडा ने मुझे राशन की चीज़ों के लिए कुछ $20 दिए थे, और उस दिन मैं उन्हें उसे वापस करने के लिए जा रहा था, जबकि मैं वहाँ नीचे था, ताकि उसे इसके लिए भुगतान न करना पड़े। लेकिन उसने इसे नहीं लिया, और जब वह तो कोने में पीछे बैठी हुई थी, और जब मैंने कहा मैं केवल एक ही बात जानता हूँ कि वो अभी भी यहोवा यीरे ही है, और छोटी हैटी ने बिल्कुल ठीक बात कही। उसने कहा यह और कुछ नहीं वरन सच है। और जब उसने ऐसा कहा, भाई वेंकस वुड यहाँ पर हैं। ये वो एक हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, और सारे कमरे ने ऐसा अनुभव किया कि जैसे यह कहीं दूर से आ रही हो। और पवित्र आत्मा ने कहा, ठीक उसी शब्द ने जिसने उन गिलहरियों के विषय में कहा उसे वह दो जो वह मांगती है। मैंने कहा, बहन हैटी, प्रभु के सम्मुख के गवाही के रूप में यह है कि अब यदि आपके दिमाग में कोई संदेह है, आप जो चाहती हैं आप वह मांगें, और यदि वह आपकी गोद में नहीं रखा जाता है तो फिर मैं एक झूठा भविष्यवक्ता हूँ। उसने कहा, भाई ब्रैनम, हर कोई रो रहा था। बोली, मैं क्या मांगूं? मैंने कहा, आप गरीब हैं, आप पहाड़ पर रहती हैं, और आपके पास कोई पैसा भी नहीं होता है, और आप इसे मांग सकती हैं। यहाँ पर तुम्हारी अपंग बहन एडिथ बैठी हुई है, जिसकी चंगाई के लिए हम वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं। आप उसकी चंगाई मांग लें। मैंने कहा, तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ वृद्ध हैं और वे क्षीण हो चुके हैं, तुम उनके लिए मांग सकती हो। बहन हैटी, तुम जो चाहे मांगो, तुम अब देखो कि वह ठीक इसी समय होता है या नहीं। और मैंने कहा, उसी ने ही, ठीक उसी शब्द ने ही अभी मुझसे कहा है, उसे वह दो जो वो मांगती है। और उसने चारों ओर दृष्टि डाली और कहा, भाई ब्रैनम, मैं क्या मांगूं? मैंने कहा, तुम्हारी जो अभिलाषा है वो कहो। तुम अपनी सबसे बड़ी अभिलाषा सोचो और उसे कह डालो। और उसके लड़के खिल्ली तक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे। उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा मेरे 2 बेटों का उद्धार है। मैंने कहा, मैं उन्हें तुम्हें यीशु मसीह के नाम में देता हूँ। और उनके साथ वैसा ही हुआ, और वे इस कलीसिया में प्रभु भोज लेने में, लोगों के पांव धोने में तथा इसी प्रकार के और दूसरे कार्यकलापों को करने में सत्यनिष्ठ बने हुए हैं। हम सब उसके एक गवाह हैं। उसके पास एक असली इच्छा थी, उसने एक असली चीज़ चुनी थी। उसकी माँ को तो मर जाना है, वैसे ही उसकी बहन को मर जाना है, उन सब को तो मर जाना है, परंतु जो उसने मांगा वह अनंत होगा, उसके बच्चों का उद्धार। यह तीसरी बार था जो यह घटित हुआ था। चौथी बार यह तब हुआ था जब पिछली बार मैं यहाँ पर था, तो मैंने इसका उल्लेख किया था जब वहाँ पहाड़ पर प्रचंड तूफान चल रहा था। कितनों ने इसे सुना है, जहाँ अति भयंकर प्रचंड तूफान चल रहा था। और जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो प्रभु ही मेरा न्यायी है। मैं उस सैंडविच को लेकर नीचे चला जा रहा था जो डेविड वुड ने, मेरा अनुमान है कि वो यहाँ पर यहीं कहीं है, मेरे लिए बनाया था, और सैंडविच बहुत अच्छा था। मैं सोचता हूँ वह उस सैंडविच का बदला चुकाने की चेष्टा कर रहा था जो मैंने कुछ साल पहले उसके पिता के लिए बनाया था। उसने वेलगोना और गोश्त तथा अन्य सभी कुछ एक साथ मिलाकर वो सैंडविच बनाया था, और मैंने उसे अपनी कमीज़ के अंदर रख लिया था, और बारिश हो रही थी, और जिससे वह सब एक बड़ी लुगदी सा बन गया था।
और मैं पहाड़ से नीचे आ रहा था और यह इतना प्रचंड तूफान था कि मैं अपने सामने ही बमुश्किल अपना हाथ देख सकता था और मैं केवल एक ही बात जानता था कि आप बस मुड़ जाएं, क्योंकि आंधी बस बवंडर के रूप में चल रही थी। अब यहाँ पर उसके गवाह हैं। उनमें से एक तो हमारे वफादार डीकनों में से एक हैं जो कि भाई व्हीलर हैं। भाई व्हीलर, क्या आप यहाँ पर हैं? वो कहाँ पर हैं? आप कहाँ पर हैं? ठीक यहाँ पर भाई व्हीलर हैं। भाई मान, जो कि न्यू एल्विनी से एक मेथोडिस्ट प्रचारक हैं, क्या भाई मान आज रात यहाँ पर हैं? मैं नहीं जानता हूँ कि आज रात वे यहाँ पर हैं या नहीं। भाई वेंकस वुड, क्या आप यहाँ पर हैं? भाई वेंकस, वो रिकॉर्डिंग रूम में हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरा मानना है कि डेविड वुड और भाई इवानस वहाँ थे। क्या यह ठीक है भाई इवानस? वे दीवार के सहारे खड़े हुए हैं। वे वहाँ पर थे। और कैसे उन्होंने रेडियो पर एक दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही बता दिया था कि एक बड़ा ज़बरदस्त बर्फीला तूफान देश में आगे बढ़ रहा है। भाई टॉम सिम्पसन आज रात्रि यहाँ पर हैं। जब वे कनाडा से बाहर यहाँ नीचे आ रहे थे तो उन्होंने उनसे कहा था कि वे उस जगह को छोड़कर आगे निकल जाएं, क्योंकि वे वहाँ से होकर नहीं निकल सकते। बर्फीला तूफान आ रहा था। भाई टॉम, क्या आप यहाँ पर हैं? आप कहाँ पर हैं? वो ठीक यहीं पर बैठे हुए हैं और बादल घिर गए थे। और मैंने कहा था भाइयों, सब लोग वहाँ से भाग खड़े हुए थे और सैकड़ों लोगों में से एक भी वहाँ पीछे नहीं था और कुछ ही पुरुष वहाँ पीछे थे। वहाँ ऊपर और कोई नहीं वरन हमारा ही छोटा सा झुंड और ग्वाले और घुड़सवार ही थे और हम वहीं पर रुकने जा रहे थे। और मैंने बहन इवानस को फ़ोन किया था और उनसे अपनी पत्नी को फ़ोन करके यह बताने के लिए कहा था कि वे उसे यह बता दें कि वह टोनी को यह बतला दे कि अगर मैं बाहर नहीं आ पाता हूँ तो वह किसी और को क्रिश्चियन बिजनेसमैन की ब्रेकफास्ट सभा के लिए बुला ले। और वहाँ उस दिन ऊपर पहाड़ पर मैंने कहा था, अब जैसे ही बारिश पहली छोटी सी बूंद गिरना शुरू होती है या और कुछ होता है, त्यों ही आप तंबू के अंदर चले जाएं। मैंने कहा था कि उन बर्फीले तूफानों में तुम 10 या 15 मिनट के अंदर अपने सामने ही अपने हाथ तक को नहीं सकते हो और थोड़ी सी ही देर में पहाड़ पर 20 फुट ऊंची बर्फ जम जाएगी। यह है कि लोग कैसे, आप अखबारों में पढ़ते हैं कि लोग कैसे वहाँ पर फंस जाते हैं और नाश हो जाते हैं और सब कुछ हो जाता है, परंतु हम जानते थे कि कैसे बाहर निकलना है और वे जानते थे कि हम कहाँ पर थे। अतः हमने वहीं रुकने की अगुवाई महसूस की। अतः जब पहाड़ पर वह बर्फीला तूफान चलना आरंभ हुआ तो मैं नीचे की तरफ जाने लगा और मैं वहाँ से लगभग आधा मील दूर था जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था। और प्रभु की आवाज़ ने कहा, पीछे मुड़ और वापस जा। और मैं वापस चला जैसा कि उसने मुझे बताया था। थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद मैंने उस सैंडविच को खाया जो डेविड ने मुझे दिया था और मैं वहीं ऊपर पहुंचा और नीचे बैठ गया। और जबकि मैं वहां पर बैठा हुआ था, घुमावदार आंधी बवंडर चल रहा था और वृक्षों के शिखर को झोंके दे रहा था और वे गिरे चले जा रहे थे और हिमयुक्त वर्षा हो रही थी और बर्फ उस प्रकार उड़ रही थी। एक शब्द ने कहा, मैं सृष्टि का प्रभु हूँ। मैंने ऊपर दृष्टि डाली और सोचा कि वह कहाँ है। मैंने सोचा कि हो सकता है कि यह आंधी हो। उसने कहा, मैंने ही पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की है। मैंने ही समुद्रों पर चलती प्रचंड आंधी को शांत किया। और वह शब्द ऐसी ही बातें कह रहा था। मैं उछल पड़ा और मैंने अपनी टोपी उतार ली और उसने कहा, सिर्फ तूफान से कह और वह थम जाएगा। जो कुछ तू कहे वह हो जाएगा। और मैंने कहा, तूफान तू थम जा और सूर्य तू 4 दिन तक सामान्य रीति से चमकता रहे, जब तक कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते हैं। ज्यों ही मैंने यह बोला त्यों ही हिमयुक्त वर्षा, हिमपात और अन्य सभी कुछ थम गया और 1 या 2 क्षण में ही तप्त धूप मेरी पीठ पर चमक रही थी। मैंने आंधी को इस प्रकार से चलते हुए देखा था। आंधी उत्तर से चलकर, मेरा अभिप्राय है कि वह पूरब से आ रही थी। आंधी पूरब से आ रही थी, वह पश्चिम से आ रही थी और हवा बदली और वापस इस ओर से आई और बादल रहस्यमयी चीज के जैसे हवा में ऊपर उठ रहे थे
और कुछ ही मिनटों में सूर्य चमक रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि तत्पश्चात थोड़ी देर के ही बाद प्रभु यीशु ने मुझसे मेरी पत्नी के बारे में वहाँ पर बात की, लगभग वहाँ पर जहाँ मैं ऊपर चला गया था। अभी तक मैं कभी भी अपनी शादी की वर्षगांठ पर अपने घर पर नहीं रहा हूँ। हमारा विवाह हुए 22 वर्ष हो गए हैं। पहली वर्षगांठ, अपनी शादी की पहली वर्षगांठ पर मैं उसे शिकार के एक दौरे पर ले गया था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे शिकार के दौरे पर और हनीमून पर भी ले जा सकता। अतः मैंने इन दोनों का एक साथ ही कार्यक्रम बनाया। अतः मैं तब से उस दिन पर शिकार पर जाता हूँ। मैंने अनुभव किया जैसा मैंने उसके साथ व्यवहार किया था। अब यह चौथी बार था जब यह घटित हुआ था। अब यहाँ पर कोई बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। मुझे अवश्य आपको बिल्कुल ठीक ठीक सच्चाई बतानी चाहिए। लगभग 16 वर्ष पहले कैलिफोर्निया में जॉन शेरियट और मेरी एक सभा हो रही थी, और मैडा और मैं और भाई शेरियट तथा बहन शेरियट तथा वे लोग एक होटल में ठहरे हुए थे। और पॉल मलिकी नामक एक पुरुष है जो कई बार इस आराधनालय में ठीक यहाँ पर खड़ा होता रहा है। वो एक हष्ट-पुष्ट अमेरिकन है और उसकी पत्नी ने कैलिफोर्निया में फ्रेस्नो नामक स्थान पर एक बच्चे को जन्म दिया था जहाँ वे रहते थे। और ऐसा हुआ था, वो नीचे आया, वो अपनी पत्नी को लेकर नीचे आया और उसने मुझे होटल में फ़ोन किया और कहा, भाई ब्रैनम, क्या मैं अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ, तुम ला सकते हो। अगले दिन ही मैं कैटलीना जा रहा था, अतः वह पत्नी को वहाँ लेकर आया और वह युवा स्त्री बहुत ज़्यादा बीमार थी। और मैंने कहा, बहन मलिकी, आप अपना हाथ मेरे हाथ पर रखें। और मैंने कहा, हम देखेंगे क्या प्रभु हमें बताएगा। और ज्यों ही उसने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा, त्यों ही मैंने कहा, ओह, यह बीमारी मिल्क लेग है। वह बोली, मुझे अपने में ऐसे कोई भी लक्षण नहीं लगते हैं। मैंने कहा, आप देखिएगा। और 2 दिन के भीतर ही चिकित्सक उसकी मिल्क लेग के लिए जांच कर रहे थे। जैसे कि जिम पूल यहाँ पर हैं, वे अपने छोटे बच्चे को किसी दूसरे दिन यहाँ पर लेकर आए थे। उस लड़के को दिल का दौरा पड़ा था, उन्होंने ऐसा सोचा था, मगर यह दमे की बीमारी का दौरा था। और मैंने अपना हाथ उसके ऊपर रखा था। अब मैंने कहा, कुछ दिनों तक उसे देखते रहना, उसे खसरा हो चुका है और वह बढ़ रहा है, उसे बुखार है। मैंने उससे गत रात्रि भेंट की थी। उसने कहा था उसके पूरे शरीर पर खसरा निकल आया है। अब मैं बहन मलिकी का हाथ पकड़े हुए बातें कर रहा था। उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम, हाथ पकड़ने के द्वारा बीमारी के विषय में बताते हुए देखना एक बड़ी ही अद्भुत बात है। वह बोली, क्या ऐसा हर एक हाथ के साथ होता है? मैंने कहा, यह ठीक है, यदि मरीज को कोई तकलीफ़ है तो ऐसा होता है। मैंने कहा, अब यहाँ देखिए, मैं अपना पैर रखता हूँ। आप में से बहुतेरों ने यहाँ पर खड़े होकर इसे देखा है और इसने वैसा नहीं किया। मैंने कहा, यहाँ देखो, मेरी पत्नी को कोई बीमारी नहीं है। और उसका हाथ रखा। यहाँ देखो, मैं अपना हाथ अपनी पत्नी के हाथ पर रखता हूँ। मेरी पत्नी वहाँ पर बैठी हुई थी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और ज्यों ही उसने ऐसा किया, त्यों ही मैंने कहा, तुम्हारी बाईं अंडवाहिनी नलिका में एक गिल्टी है, तुम्हें स्त्री रोग है। और उसने कहा, मुझे तो कोई फर्क महसूस नहीं होता है। मैंने कहा, परंतु तुम्हें यह तकलीफ है। तब मेरी पुत्री बैंक की, जिसने थोड़ी देर पहले ही ऑर्गन बजाया था, 2 साल की थी। उसके 2 साल बाद ही सारा दृश्य पर दृष्टिगोचर हुई। और जब सारा का जन्म ऑपरेशन से हुआ और मैंने डॉक्टर डिलमन, जो कि कोरडोन में हमारे डॉक्टर हैं, से कहा था, जब आपको उसका ऑपरेशन करना पड़ता है तो आप उस बाईं अंडवाहिनी नलिका को देखें। और उन्होंने ऐसा ही किया था। और उन्होंने कहा, मैंने तो वहाँ पर कोई खराबी नहीं देखी। और मैंने अपना हाथ रखा, वह गिल्टी अभी भी वहाँ पर थी। 4 साल के बाद जोसेफ आया। मैंने डॉक्टर से उसे फिर से देखने के लिए कहा और डॉक्टर ने कहा, मैंने तो वहाँ पर कोई खराबी नहीं देखी। मैंने अपना हाथ रखा और वह अभी भी वहाँ पर थी। अतः हम बस इसके बारे में भूल गए। अब यह कोई ऐसी बात है जो मुझे कहनी है, लेकिन मुझे इसे कहना अच्छा नहीं लगता है, परंतु इसे तो हकीकत ही बयान करनी है। और देखिए, यही है वह जो आप चाहते हैं, आप सदा सर्वदा ही सत्य ही बोलें। इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या होता है।
वर्षों बीत गए और हमने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वह यहाँ पर बैठी हुई है। मैं तो इसके बारे में तब भी बताता हूँ जब वह यहाँ पर नहीं होती है। आप यह जानते हैं, मैं यह नहीं मानता हूँ कि संसार में मेरी पत्नी से भी अच्छी पत्नी हो सकती है, और मैं आशा करता हूँ कि वह हमेशा ही ऐसी ही रहेगी। और मैं एक सत्यनिष्ठ पति बना रहना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि हर एक पुरुष जो इस भवन में है, जब विवाह करता है तो उसे मेरी ही जैसी पत्नी मिले। मैं नहीं जानता हूँ कि हम उस प्रकार कब तक रहते रहेंगे, मगर मैं आशा करता हूँ कि जब तक हम अपने जीवन के बाकी दिनों में पृथ्वी पर रहेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। हम एक साथ बहुत ही खुश रहे हैं। यह प्रभु ही था जिसने मुझसे ठीक उस समय पर, जब मैं उससे विवाह करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, वह यह नहीं जानती थी, उससे विवाह करने के लिए कहा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उससे प्रेम नहीं करता था, मगर ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं उसका जीवन यापन कराने में सक्षम हूँ। और वह एक भली स्त्री थी, मैं बस उसके योग्य नहीं था। और जब वह प्रार्थना करने के लिए गई और उसने अपनी बाइबल खोली, उसने कहा, प्रभु, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, परंतु मुझे वचन का लेख दीजिए जो मेरी सहायता करे। यदि मुझे उसे भूल जाना है तो मैं उसे भूल जाऊंगी। और उसने अपनी बाइबल खोल ली और वह एक छोटे से शेड के तले गई और उसने प्रार्थना की। और जब उसने अपनी बाइबल खोली तो मलाकी 4 निकला, जहाँ लिखा था, देखो मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजता हूँ। ऐसा लगभग 20 बरस पहले हुआ था। वो इस दिन की सेवकाई के विषय में कुछ नहीं जानती थी, और मैं वहाँ पर नदी पर लेटा हुआ था। और एक रात्रि उसने मुझे जगाया और मैंने उसे दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखा। उसने कहा, जाकर उससे विवाह करो और तुम्हारा विवाह इस अगले अक्टूबर की 23 तारीख को होगा। और बिल्कुल ठीक यही वो है जो मैंने किया था। हम खुशी खुशी रहे हैं। प्रभु के अनुग्रह से हम में कभी कोई अनर्थ की बात नहीं हुई है। वो एक प्रियसी रही है। एक दिन मैं अंदर आया और उसे खुद ही इन बच्चों का लालन पालन करना होता है। मैं तो प्रचार कार्य पर चला जाता हूँ। बहुत सी स्त्रियाँ ऐसा सहन नहीं कर पाएंगी, आप ऐसा जानते हैं। यह काफ़ी कठिन होगा। मैं अंदर आया और उसने कोई बात कही या कुछ और कहा। हमारे पास वहाँ पीछे जोसेफ है और वह यकीनन एक लड़का है, और उसने अपनी माँ के सिर के कुछ बाल वैसे ही सफ़ेद कर दिए हैं जैसे कि मैंने कर दिए थे। अतः वह सचमुच वह एक पूरा लड़का है, और उसने कोई बहुत बुरा काम किया था। और मैंने उससे कहा, वह मुझसे बोली, बिली, उसे एक अच्छी खासी मार लगाओ। मैंने कहा, मुझ में ऐसा करने का भाव नहीं है। और उसने कहा, हाँ, अगर तुम्हें इसे सहना पड़ता। और उसने मेरे सामने ही दरवाज़ा धड़ाम से जोर से बंद किया। खैर, मैंने सोचा था कि वह बिल्कुल ठीक है। उस बेचारी का वह अभिप्राय नहीं था। मैं अपनी कार को धोने के लिए बाहर चला गया। पवित्र आत्मा को उसका वैसा करना अच्छा नहीं लगा था। जब मैं बाहर गया तो पवित्र आत्मा ने उसने मुझसे कहा, जाकर उसे बता, मैं ये सोचता हूँ कि यह दूसरे इतिहास का 22वां अध्याय था। पहले तो मैंने यह सोच लिया था कि मैंने केवल ऐसी कल्पना ही की है। मैं बस अपनी कार धोता रहा और उसने यह फिर से कहा, जाकर उससे इसे पढ़ने के लिए कह। मैं अंदर गया और अपनी बाइबल उठाई और उसे पढ़ा। यह वहाँ था जहाँ मरियम भविष्यद्वक्तिनी ने अपने भाई मूसा की हंसी उड़ाई थी, क्योंकि मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया था और प्रभु को यह अच्छा नहीं लगा था। उसने कहा था, यह बेहतर होता यदि उसके पिता ने उसके मुंह पर थूका होता, बजाय इसके कि वह वैसा करती। अतः मरियम के सारे शरीर पर कोढ़ फूट गया था। अतः हारून आया और उसने अपनी बहन को बताया। उसने आकर अपने भाई से कहा, वह तो कोढ़ से मर रही है। और मूसा उसकी मध्यस्थता करने के लिए वेदी पर गया, और जब उसने ऐसा किया तो आग का खंभा नीचे उतर कर आ गया। प्रभु नीचे उतर कर आ गया। उसने कहा, जाकर उसे और हारून को बुला ला और उन्हें यहाँ लेकर आ। हारून भी उसमें था। अतः उसने कहा, उन्हें यहाँ बुला कर ला। उसने कहा, यदि तुम्हारे मध्य में कोई ऐसा है, अब प्रभु उनसे बोल रहा था, जो आत्मिक जन या भविष्यवक्ता है, तो मैं यहोवा स्वयं को उस पर प्रकट करूँगा। मैं उससे दर्शनों में बात करूँगा और स्वयं को उस पर स्वप्नों के द्वारा प्रकट करूँगा और स्वप्नों का तथा ऐसी ही और दूसरी बातों का अर्थ बताऊँगा। मैं उससे होठों से कान में बातें करूँगा
उसने कहा, क्या तुम प्रभु से नहीं डरते? उसने कहा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा है कि पृथ्वी पर उस जैसा कोई दूसरा नहीं। देखिए, प्रभु को यह पसंद नहीं आया था, परंतु जब मैंने वह देखा तो मैं दौड़कर अंदर गया और वह दूसरे कमरे में थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, वह खुद अपने को कमरे में बंद करके अंदर बैठ गई थी। मैंने उसे बताया कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैं वहाँ अंदर पहुँचा और मैंने उससे बात की और मैंने उसे बताने का प्रयास किया कि यह क्या था। मैंने कहा, प्रिय, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कैसा प्रेम करता हूँ, परंतु प्रभु को यह अच्छा नहीं लगा। तुम्हें वैसा नहीं कहना चाहिए था। तुरंत उसके बाद ही उसकी बाईं ओर एक तकलीफ हो गई। हम उसे लुइसविले में एक डॉक्टर ऑर्थर स्कोन के पास ले गए और उसने उसकी बाईं अंडवाहिनी नलिका में ट्यूमर पाया, जिसे कि मैंने 15 या 16 वर्ष पहले ही जान लिया था। वह ट्यूमर जो कि बाईं अंडवाहिनी नलिका में था, लगभग अखरोट के आकार का हो गया था। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, इसके विषय में क्या है? उसने कहा, देखते हैं कि क्या होता है। आप उसे कुछ महीनों के बाद मेरे पास फिर से लेकर आएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यीशु की ओर देखो संदेश का तीसरा भाग आप सभी के सम्मुख जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।